दोस्तों आज हम सैर करेंगे बेल्जियम की, और बेल्जियम की सैर से पहले इसका मोहल्ले वकूत जानना जरूरी है। बेल्जियम के जनूब में लग्जमबर्ग, मशरिक में जर्मनी, शुमाल में नीदरलैंड और मगरिब में फ्रांस और शुमाली बहीरा अरब वाक़या है। इस मुल्क का कुल रकबा 5328 मुरब्बा किलोमीटर है और ये मुल्क अपने रकबे के एतबार से दुनिया में 137वें नंबर पर शुमार किया जाता है। इस मुल्क की आबादी एक रिपोर्ट के मुताबिक 2018 में 1,14,03,87 अफराद पर मुश्तमिल थी और इसी मुल्क का आबादी के लिहाज से दुनिया में 78वां नंबर था। दोस्तों 100 कबल मसीह में जब गालिया बेल्जिका रूमी सल्तनत का हिस्सा था तो इस सरजमीन पर बेल्जियम के लोगों की आबादकारी शुरू हुई थी। गालिया बेल्जिका लातीनी जबान का लफ्ज है जिसके मानी फ्रांस बेल्जियम के हैं। रूमी सल्तनत का ये सूबा बेल्जियम, नीदरलैंड, जर्मनी, फ्रांस और लग्जमबर्ग के दरमियान तकसीम किया जा चुका है। ये मुल्क यूरोप का सबसे ज्यादा शहरी आबादी वाला मुल्क है और इस मुल्क के करीबन 98% आबादी शहरों में मुकीम है। ये मुल्क दुनिया के केबल कंट्रीज की लिस्ट में टॉप पर शुमार होता है। इस मुल्क के 97% घरों में केबल टीवी की सहूलियत मुयस्सर है। बेल्जियम के लोग चॉकलेट का खाना सबसे ज्यादा पसंद करते हैं, चाहे ख्वाह अपने मुल्क में ही रह रहे हो या किसी और मुल्क में। रोजाना चॉकलेट का खाना उनकी रोजमर्रा गजाओं में से एक गजा है, क्योंकि यहाँ पिछले 400 सालों से चॉकलेट बनाई जा रही है। यहाँ पर कुल 2000 से ज्यादा चॉकलेट की दुकानें हैं। बेल्जियम के अगर मज़ाहिब की बात करें तो मसीहत का कैथोलिक फिरका इस मुल्क का सबसे बड़ा मजहब है, जिसे मुल्की आबादी के 52.9% लोग मानते हैं। 2.1% लोग प्रोटेस्टेंट हैं, 1.6% लोग ऑर्थोडॉक्स हैं, 4.1% दीगर मसीही लोग हैं, 17.1% लोग ऐसे हैं जिनको अपने मजहब का ही नहीं पता, 14.9% लोग ऐसे हैं जो नाउज़ बिल्लाह खुदा के होने पर तो यकीन ही नहीं रखते, 5.2% लोगों की आबादी मुसलमान है, जबकि 2.1% लोग दीगर मज़ाहिब के मानने वाले। दोस्तों बेल्जियम में 6 से 18 साल तक के हर बच्चे पर तालीम हासिल करना लाजिम है। यहाँ तालीम की शरह 99% है और यहाँ इंसान की औसतन उम्र 79 साल है। डच, जर्मन और फ्रांसीसी इस मुल्क का कौमी और सरकारी जबानों का दर्जा रखती है। डच बोलने वालों की तादाद मुल्क की आबादी का 55% है। 36% लोग फ्रांसीसी जबान इस्तेमाल करते हैं, जबकि 4% लोग जर्मन जबान को पहली जबान के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। अलबत्ता जर्मन की 22% आबादी जर्मन जबान का इस्तेमाल करना जानती है। इनके अलावा अंग्रेजी, हिस्पानवी और दीगर फ्लैशमन जबानें अहम हैं। बेलगाई कबीलों के बहुत से लोग बेल्जियम में रिहाइश पजीर हैं। बेलगाई लातीनी जबान का लफ्ज है जिसके मानी बेल्जियम के हैं। बेल्जियम और इसके गिरदो नवाह में रूमी सल्तनत का खात्मा 521 ईस्वी में इस वक्त हुआ था, जब फ्रांस के लोगों की तरफ से फ्रांस सल्तनत की बुनियाद रखी गई थी। ये सल्तनत 843 ईस्वी में 3 हिस्सों में बट गई थी, जिनके नाम ईस्ट फ्रांसिया, सेंट्रल फ्रांसिया और वेस्ट फ्रांसिया। बेल्जियम और इसके हमसाया ममालिक वेस्ट फ्रांसिया के हिस्से में आए, जिसकी बुनियाद किंगडम ऑफ वेस्ट फ्रांसिया पर रखी गई। ये सल्तनत 987 ईस्वी तक कायम रही, जिसके बाद किंगडम ऑफ फ्रांस का वजूद कायम हुआ। दोस्तों 1815 में यूनाइटेड किंगडम ऑफ नीदरलैंड कायम हुई, जिसका बेल्जियम को भी हिस्सा बना दिया गया था। फ्रांस से आजादी के बाद बेल्जियम के लोगों में आजादी की तड़प और मुल्क की मांग ने हुकूमत के खिलाफ इन्हें बगावत पर मजबूर किया और इन लोगों ने 4 अक्टूबर 1828 को नीदरलैंड से आजादी का इजहार कर दिया। बिलाखिर 19 अप्रैल 1839 को बेल्जियम को नीदरलैंड से आजादी हासिल हुई। जंगे अजीम अव्वल और दोयम के बाद कुछ यूरोपीय ममालिक ने यूरोपीय इत्तेहाद कायम करने की कोशिश की, तो बेल्जियम का शुमार उन बानी ममालिक में होता है जिनके दरमियान 1857 में एक मुआहदे पर दस्तखत हुए थे। शुरू में इसका नाम यूरोपीय इक्तिसादी कम्युनिटी था, लेकिन बाद में इसको तब्दील करके यूरोपीय इत्तेहाद, जिसे यूरोपीय यूनियन कहा जाता है, कर दिया गया। बेल्जियम का कॉलिंग कोड +321 है और डोमेन नेम .be है। यूरो यहाँ पर चलने वाली करेंसी को कहा जाता है और 1 यूरो को हम पाकिस्तानी रुपए पे तकसीम करें तो ये करीबन 142.27 पाकिस्तानी रुपए के करीब बनती है। वक्त की बात करें तो बेल्जियम वक्त के लिहाज से पाकिस्तान से 3 घंटे पीछे है। ब्रसेल्स शहर बेल्जियम का दारुल हुकूमत है और सबसे बड़ा शहर है। इस शहर में इंसानी आबादकारी 580 ईस्वी में हुई थी और इस शहर को शहर का दर्जा 979 में दिया गया। ये शहर 161 मुरब्बा किलोमीटर रकबे पर फैला हुआ है और इस शहर की आबादी करीबन 11,75,000 अफराद के करीब है। अगर इस मुल्क के दिलचस्प हकाइक की बात की जाए तो इस मुल्क में यूरोपीय यूनियन और नेटो के मराकज कायम है। बेल्जियम में वाक़ 4 एयरपोर्ट वक्त की पाबंदी के हिसाब से यूरोप का पहला एयरपोर्ट है, जबकि जापान के ओसाका एयरपोर्ट के बाद ये दूसरा एयरपोर्ट है जिसकी परवाजें हमेशा वक्त पर होती हैं।
दोस्तों, दुनिया क्रिकेट का बानी ब्रिटिश लोगों को मानती है, लेकिन यहाँ मैं आपको एक बात बताता चलूं कि क्रिकेट बेल्जियम लोगों के दरमियान सबसे पहले खेली जाती थी। यही लोग जब बेल्जियम से बर्तानिया गए तो क्रिकेट को अपने साथ ले गए और आलमी असर रसूख होने के बाइस पहला मैच जर्मनी और बर्तानिया के दरमियान खेला गया, जबकि दुनिया आज क्रिकेट को ब्रिटिश लोगों से मंसूब करती है। बेल्जियम, नीदरलैंड और लग्जमबर्ग दुनिया में लो ममालिक के नाम से जाने जाते हैं। लो इनको गुर्बत या तरक्की न करने के बायस नहीं कहा जाता, बल्कि ये दूसरे यूरोपीय ममालिक की निस्बत सतह समंदर से ज्यादा करीब है। बेल्जियम में सबसे ऊंचा मुकाम सिग्नल दे बुट्रांज है, जो दुबई के बुर्ज खलीफा से छोटा है। बुर्ज खलीफा की ऊंचाई 828 मीटर है और इसकी ऊंचाई 694 मीटर है। दोस्तों, नीदरलैंड के बाद बेल्जियम दुनिया का दूसरा मुल्क था जिसने हम जिन्स परस्तों को शादी के हकूक दिए थे, और यही वो मुल्क था जिसने 2002 में सहलमर्गी को कानूनी हैसियत दी थी। सहलमर्गी या मौत राहत ऐसी मौत को कहते हैं जब कोई शख्स बीमारी या किसी ऐसी मुसीबत में घिर जाए तो उसकी जिंदगी मौत से भी बदतर हो जाती है। इसके बावजूद ऐसी मौत का दिया जाना जिसे मौत का एहसास भी ना हो। इंसानियत के ऐसे ठेकेदारों के पास इस मौत को सहलमर्गी का नाम दिया जाता है। अलबत्ता हम मुसलमान इस मौत को कत्ल या खुदकुशी के अलावा कोई और नाम नहीं दे सकते, क्योंकि इस मौत में खुदा की रजा शामिल नहीं होती। लॉ कोर्ट ऑफ ब्रसेल्स दुनिया में सबसे बड़ी अदालत है, जिसका कुल एरिया 26,000 मुरब्बा मीटर है। दुनिया की बड़ी बड़ी इजादात के पीछे देखा जाए तो बेल्जियम का भी नाम आता है। बेल्जियम की मशहूर इजादात में प्लास्टिक, इनलाइन स्केट, क्रिकेट, एस्फॉल्ट जिसे सड़क की तमीर के दौरान इस्तेमाल किया जाता है, जिसे आप लुक के नाम से जानते होंगे, इलेक्ट्रिकल ट्रैम, स्टॉक एक्सचेंजेस, सोडियम बाइकार्बोनेट और एटलस रॉकेट्स शामिल हैं। इनके अलावा कई दीगर इजादात का सेहरा भी इसी मुल्क के सर किया जाता है। क्रिकेट बेल्जियम के लोगों की इजाद तो है, मगर यहाँ ना होने के बराबर खेली जाती है। बेल्जियम का मकबूल खेल फुटबॉल है। इसके अलावा साइकिलिंग, वॉलीबॉल, बेसबॉल, टेनिस, रैली और रग्बी यूनियन ज्यादा खेले जाने वाली खेल है। पूरे मुल्क में 17,000 से ज्यादा स्पोर्ट्स क्लब हैं, जिनमें बेशतर बेल्जियम के बाशिंदे रजिस्टर्ड हैं, जो मुल्क की पूरी आबादी का 13% बनते हैं। टैक्स रेट के हवाले से इस मुल्क को फ्रांस, इटली और जर्मनी के बाद चौथा नंबर हासिल है, यानी अपने शहरियों से टैक्स वसूल करने वाला यूरोप का ये चौथा मुल्क है। इस मुल्क की आमदनी का 48% हिस्सा मुल्क में इकट्ठे किए गए टैक्सेस से पूरा होता है। दुनिया में यूरोपीय ममालिक में सबसे बड़ी फलकबोस इमारत 1839 में बेल्जियम में बनाई गई। मगरबी ममालिक में बेल्जियम सबसे ज्यादा तलाकें दिए जाने वाला मुल्क है। इस मुल्क में तलाक की शरह 70% है, यानी इस मुल्क में शादीशुदा औरतों में हर 3 औरतों में से 2 औरतें तलाक याफ्ता होंगी। इस मुल्क की सिर्फ 1.3% आबादी ज़राअत से वाबस्ता है, 18.6% लोग सनतकारी से वाबस्ता है, जबकि 80.1% लोग सरकारी और गैर सरकारी इदारों में मुलाजमत करते हैं। खाम मुल्की पैदावार 508.59 बिलियन डॉलर है और फीकस मजमूई आमदनी 44,841 डॉलर है। खाम मुल्की पैदावार का एक बड़ा हिस्सा टैक्स ट्रेड और सियाहत से इकट्ठा किया जाता है। कमोबेश 1,50,000 लोग बेल्जियम के शोबा सियाहत में काम कर रहे हैं। 2016 में इस मुल्क का सफर करने वाले गैर मुल्कियों की तादाद 1,52,00,000 थी। 2002 में यूरोपीय यूनियन के 28 ममालिक में से 19 मुल्कों ने अपनी करेंसी को एक मुश्तरका करेंसी का नाम दिया और इस करेंसी को दुनिया भर में यूरो करेंसी के नाम से मुतारिफ करवाया। तो इन्हीं 19 ममालिक में से एक नाम बेल्जियम का भी था, जिसने अपनी करेंसी, जिसे बेल्जियम फ्रांक कहा जाता है, खत्म करते हुए यूरो का नाम इस्तेमाल किया। बेल्जियम में कुल 13 यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स मौजूद हैं। बेल्जियम और जर्मनी के परचम एक ही रंगों पर बनाए गए हैं। जर्मनी के परचम में रंग एक से दूसरी तरफ को जाते हैं, जबकि बेल्जियम के परचम में रंग ऊपर से नीचे को आते हैं। दोस्तों, ये थी बेल्जियम के मुतालिक एक खूबसूरत मालूमात पर एक छोटी सी वीडियो। अपना और अपने इस चैनल का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।